नेक्स्ट है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हमारे पास आ जाएगा दो तरह से आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं दो तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सबसे पहले तो आइसोटोनिसिटी क्या है? आइसोटोनिसिटी हम किस चीज को बोलेंगे कि जहां पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों लिक्विड्स का सेम है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के उस पार भी आपका ऑस्मोटिक सेम है और इस पार भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है। तो दो सॉल्यूशंस है हमारे पास, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सेमी परमिएबल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ये दो तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक हमारे होंगे जिनमें क्या है, आपका सेल्स जो है, सेल के आपके आउटसाइड जो है वो ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है, सेल के इनसाइड कम है। फॉर एग्जांपल 2% NaCl सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो सेल के अंदर लिक्विड है वो बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, क्रॉस करना शुरू करेगा मेम्ब्रेन को, ताकि आपका जो बाहर सोल्यूट ज्यादा है उसको डाइल्यूट कर सके। तो वहां पे आपका सेल्स जो है वो श्रिंक कर जाते हैं और आपका जो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रैनुलेशन। तो आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो आपका सेल्स श्रिंकेज कॉज करेगा। इसी तरह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि आपके सेल के इनसाइड जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आउटसाइड कम है। तो आउटसाइड वाला फ्लो जो आपका लिक्विड है, फ्लूइड है, वो सेल के इनसाइड आना शुरू कर देगा, ताकि आपका जो सोल्यूट है ज्यादा कंसंट्रेशन में उसको डाइल्यूट कर सके, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं और फाइनली बर्स्ट कर जाते हैं। और वहां पे हमारी कंडीशन आती है ह्यूमोलिसिस। एंड इसकी एग्जांपल है 0.2% NaCl सॉल्यूशन। ये हमारे पास इसका डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से हमारे सेल्स के अंदर जो है पानी इनसाइड आता है, किस तरह से आउटसाइड जाता है, तो इससे और ज्यादा हमें क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी टोनिसिटी। टोनिसिटी में क्या है? टोनिसिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली द सॉल्यूट्स दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि आपकी क्या है, जो कंसंट्रेशन, ये उस सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है जो आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूट्स क्या करेंगे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट आपका जो है एक्सर्ट करते हैं आपका मेम्ब्रेन के ऊपर। तो एसोटोनिसिटी मेजर करने के लिए हमारे पास जो है अलग अलग तरह की आपकी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आ जाती है ह्यूमोलेटिक मेथड। ह्यूमोलेटिक मेथड में क्या है, आरबीसी सेल्स को हम लोग ड्रग के सॉल्यूशन के अंदर जो है डाल देते हैं, वेरियस वेरियस कंसंट्रेशन के ऊपर हमने ड्रग के सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, उन्हें आरबीसी डाल देते हैं। आरबीसी डालने के बाद क्या होंगे, या तो वो एक्सपेंड जो है स्वेल करेंगे, या फिर वो श्रिंक करेंगे, और कुछ ऐसी कंसंट्रेशन होगी जिसके ऊपर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगी कि आपकी टोनिसिटी उसमें आपकी जो है अच्छी है। तो ये मेथड जो है वो हमें एक साइंटिस्ट थे और हंटर, उन्होंने दिया है। नेक्स्ट हमारा है कॉलिगेटिव मेथड। कॉलिगेटिव मेथड में हम फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह जो है वो देखते हैं इसमें। तो टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंस देखेंगे कि क्या टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, वेपर प्रेशर के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो 0.90% NaCl का होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। तो इसके साथ हम अपना जो टेस्ट सोल्यूशन है उसको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे कैलकुलेटिंग टोनिसिटी यूजिंग लीसो वैल्यू। लीसो वैल्यू को यूज करके हम किस तरह से आपकी टोनिसिटी को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, वो एक डेफिनेट आपका फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा। तो वहां पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, लिसो इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन C, वेयर TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम इजीली जो है आपका आइसोटोनिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.9% अगर NaCl सॉल्यूशन की हम देखें यहाँ पे कैलकुलेट करके, एट TF आपकी जो है डेल्टा TF 0.52 डिग्री है और आपका कंसंट्रेशन जो है 3.4 है, तो हमारे पास जो है लिसो वैल्यू आ जाएगी 0.154 M। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड पीएच। हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ये है आपका क्लास 1 मेथड, जिसमें आप सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है, ड्रग को सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ ऐड ऑन करके उसकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन करके बॉडी फ्लूइड्स के साथ उसको आप दे सकते हो। सेकंड मेथड है हमारे पास कि हम वाटर ऐड करें, ड्रग सॉल्यूशन में वाटर ऐड ऑन कर दें और आपका आइसोटोनी उसकी मेंटेन हो जाएगी और आप बॉडी फ्लूइड्स के साथ।
क्लास 1 मेथड में आगे फर्दर जो आपके मेथड्स यूज होते हैं वो हैं आपके क्रायोस्कोपिक मेथड एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड में हम लोग जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है ड्रग का वो देखेंगे, ड्रग सोल्यूशन का। उसके लिए ये इक्वेशन है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू लिसो इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ये इक्वेशन से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, जिसमें हम लोग इक्वेशन लगाते हैं आपकी E इक्वल्स टू 17 इंटू लिसो अपॉन मॉलिकुलर वेट। और यहाँ पे आपका एक और है आइसोटोनिक एजेंट, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है कोई, तो उसके लिए किस तरह से हम आइसोटोनिक एजेंट निकालेंगे, वो निकालेंगे x इज इक्वल्स टू y अपॉन E से, जहां पे हमारा x है आपका ग्राम ऑफ आइसोटोनिक एजेंट रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टिंग दी टोनिसिटी एंड y इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ NaCl, E is the gram of NaCl equivalent to 1 ग्राम ऑफ द आइसोटोनिक एजेंट। यहाँ पे आपका फर्स्ट मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमें दो चीजें हैं, वाइड विंसेट मेथड एंड आपका दी सप्रॉल्स मेथड। वाइड विंसेट मेथड जो है हमारा, ये हम इक्वेशन है कि जिसको वॉल्यूम में जो आपके ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हमारे हम यूज करेंगे ड्रग को पानी के साथ मिक्स करने के लिए, तो उसके लिए हमें ये वैल्यू है v इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 111.1, यानी कि W हमारा यहाँ पे वेट ऑफ ग्राम ऑफ ड्रग एंड E इज इक्वल्स टू NaCl इक्विवेलेंट। एंड नेक्स्ट इज हमारा स्प्राउल्स मेथड। स्प्राउल्स मेथड ही जो है आपका वाइड विंसेट मेथड का ही एक आपका सिंप्लीफाई किया हुआ मेथड है। इसमें हम लोग जो वैल्यू है v है, यानी कि उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए वेट में। तो आपकी ड्रग फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी कि आपने ड्रग कितनी लेनी है, 0.3 ग्राम ड्रग ही लेनी है फॉर 1% सॉल्यूशन के लिए।